नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सब कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के छठे पाठ भगवान के डाकिये लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके रचयिता हैं कविवर रामधारी सिंह दिनकर। चलिए सबसे पहले कवि दिनकर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 23 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट बेगूसराय जिला में बिहार भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 को 65 वर्ष की उम्र में मद्रास तमिलनाडु में इनका देहावसान हो गया था। और यह इनका व्यवसाय ये एक कवि और लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात हैं। ये जो कविता है भगवान के डाकिये, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि विश्व एक है, सबके लिए है और हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वह जब किसी से कोई भेदभाव नहीं रखती तो मनुष्य को भी ये भेदभाव का जो भाव है अपने भीतर से मिटा देना चाहिए। आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, ईश्वर के संदेशवाहक हैं और जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जैसे बादल बिना कोई भेदभाव किए एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं और अपने जल को सभी को समान रूप से वितरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार पक्षी भी बिना किसी सीमा के, बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दोनों भगवान के डाकिये हों, क्योंकि इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि ये भगवान का संदेश पाकर ही एक विशाल देश को पार करते हुए दूसरे विशाल देश में जाते हैं और ईश्वर का संदेश बांटते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि का मानना है कि हम मनुष्य अपने को अत्यधिक विद्वान समझते हैं, परंतु हमारी यह मूर्खता है और पेड़ पौधों को हम जड़ बेजान समझते हैं। वास्तव में पक्षियों और बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है। हम तो समझ नहीं पाते उनकी लाई चिट्ठियाँ, पर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ईश्वर का वह संदेश कौन बाँचता है? बाँचता है यानी पढ़ता है। पेड़ पौधे पानी पहाड़ सरोवर सरिताएं आदि उनके द्वारा लाए संदेश को पढ़ लेते हैं। कवि का मत है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र सामान्य रूप में देख लेते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते। कवि कहता है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए। अब कवि कहता है कि हम तो सब यही जानते हैं कि पृथ्वी एक के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती है। यह सुगंध मुक्त हृदय के प्रेममय संदेश की भांति पक्षियों के उड़ते पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। यानी वह प्रेममय संदेश, वह मैसेज वो पक्षियों की पाखों, वो पक्षियों के पंखों के सहारे सर्वत्र वितरित हो जाता है, सर्वत्र फैल जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बादलों के रूप में एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। कवि यह कहता है कि प्रकृति किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखती। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी वैर भावना के मुक्त भाव से जाते हैं। यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है। हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के संदेश को समझ नहीं पाता
और उसे इस बात को समझना चाहिए कि जब प्रकृति ही किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती तो हमें भी इस भेदभाव की भावना को अपने हृदय से समाप्त कर देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।